सवाल करने से पहले सुना करो। बिना वजह अगर समाजवादी पार्टी का एजेंट बन के आए हो तो दिमाग से निकाल दो, कुर्ता पैजामा पहन लो। हमने सुनो गुनो तब धुनो। क्या मनमानी बढ़ेगी? मनमानी क्या बढ़ेगी बताओ? ये हम तो लगा के चल रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। क्या बात करते हो आप? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और हाल ही में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने ओम प्रकाश राजभर लगातार सुर्खियों में हैं और इसकी वजह है उनके वो बयान जो मंत्री बनने के बाद वो दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का एक बयान भी खूब चर्चा में है। दरअसल यूपी के बलिया में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजभर एक पत्रकार पर बुरी तरह भड़क गए और उसे जमकर सुनाया। कार्यकर्ताओं को थाने में पीला झंडा लेकर जाने की बात कर रहे हैं, इससे लोगों की मनमानी नहीं बढ़ेगी। सवाल करने से पहले सुना करो। बिना वजह अगर समाजवादी पार्टी का एजेंट बन के आए हो तो दिमाग से निकाल दो, कुर्ता पैजामा पहन लो। हमने सुनो गुनो तब धुनो। मैंने कहा कि आपकी पहचान पीले साफे से है। आप कहीं भी जाओ, थाने पर भी जाओ कार्यकर्ता नेता, तो दरोगा जी के सामने जब वो देखेंगे कि पीला साफा वाला है तो उसको ओम प्रकाश राजभर भी नजर आएगा। और आप उसको झंडा बता रहे हो? नहीं, आप उसको झंडा बता रहे हो। मनमानी नहीं बढ़ेगी। क्या मनमानी बढ़ेगी? मनमानी क्या बढ़ेगी बताओ? ये हम तो लगा के चल रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। लाखों लोगों को हम समाज में जीने लायक बना दिए, लाखों लोगों को सामाजिक स्तर उनका सुधार दिए। क्या बात करते हो आप? समाजवादी पार्टी की तरफ से लिख के ले आए हो कि यही पूछना है? अरे पूछो, अगर शिक्षा पे पूछो, बेरोजगारी पे पूछो, समाज में असमानता है उस पे पूछो। जी मंत्री जी, आप जिला पंचायत चुनाव भी लड़ाने की बात कर रहे हैं, 25 विधायक बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या एनडीए से जो गठबंधन हुआ है सर वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए भी हुआ है या? अरे भाई देखो, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आप बताओ, उनसे कहें कि नहीं अब आगे कुछ नहीं होगा, अब उसको आप दूसरे वे पर सोचो। जनता को मैसेज भी देना आपने कार्यकर्ता का मनोबल कैसे बढ़ेगा? वो लड़ाई की जंग में कैसे खड़ा होगा? अब आप लोग इसी नाते देखो, जो हम लोग फ्री हैं तो उधर से सवाल दे दिए जाते हैं कुछ साथियों को, तो हुआ करके बिना वजह का सवाल। देखो, ओम प्रकाश राजभर आपकी भी लड़ाई लड़ता है लेकिन कोई नेता नहीं बोलता, लेकिन आप उसको सवाल नहीं बना सकते कि पत्रकार आयोग का गठन नेताजी आप बोलते हो, कब उसको लागू कराओगे? ये सवाल नहीं कर सकते हमसे। दुर्घटना बीमा, फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा का सवाल नहीं कर सकते हो, लेकिन अखिलेश यादव ने कह दिया तो सवाल जरूर करोगे आप। लेकिन अखिलेश यादव से ये सवाल नहीं कर सकते कि पिछड़ों का हक क्यों लूटा, मुसलमानों को क्यों धोखा दिया, दलितों का हिस्सा क्यों लूटा, ये नहीं पूछोगे। दरअसल पत्रकार ने कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर से उनके उस बयान को लेकर सवाल पूछा था जिसमें वो अपने समर्थकों को पुलिस थाने में पीला गमछा पहनकर जाने की सलाह दे रहे थे। पूरे उत्तर प्रदेश के 1531 थाने हैं, चाहे वो मऊ जिले का हो, चाहे आपके मोहम्मदाबाद विधानसभा के अंतर्गत आने वाले थाने हो, कहीं भी किसी साथी के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, किसी को मत याद करना, ओम प्रकाश राजभर और रामधन पासवान को याद करना। इतनी फोर्स यहाँ आती, बोलो। आज हम यहाँ बैठे, यहाँ खड़े हैं, आज ओम प्रकाश राजभर के पास वो पावर है कि जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है, उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। इस नाते हम आपसे कह रहे हो, कहीं भी आपकी कोई समस्या हो, हम आपको अपना पावर, हम आपको पावर देते हैं। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ, सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं, और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले हुआ कि नहीं। बोलिए, है पावर? एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। इस नाते हम आपको कह रहा हूं, जो मेरा पावर है वो आपके लिए है।
आपके गरीबों तेरे लिए है, वो मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए है। कहीं जुल्म जाति अत्याचार होता है तो हम लोगों को बताओ और थाने पर जाकर के बताओ दरोगा से। हम तो आपसे कह रहा हूं, अब तो आप 16 फिल्म देखे हो? अच्छा, कितने लोग 16 फिल्म देखे हो? जरा हाथ उठाओ। देखो ना, 16 में गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। ईमानदारी से अच्छा बताओ, ईमानदारी से बताओ, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित की लड़ाई लड़ने में सदन से लेकर सड़क तक, मैं नहीं कह रहा हूं, जहां से बिजली बनती है, आज इस देश में सबसे बड़ा पावर कहां है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के, दो लोगों के पास पावर है। और ओम प्रकाश राजभर वहां कनेक्शन जोड़ा है। कहां जोड़ा है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पावर कहां है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ। कल आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी बैठ करके ओम प्रकाश राजभर को शपथ दिला रहे थे कि आज ओम प्रकाश राजभर हमारा सिर खड़ा हो रहा है इस लड़ाई में हमारे साथ। बता दें कि यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद राजभर पूर्वांचल के कई जिलों के दौरे कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में राजभर वोटों को साधने के लिए ओपी राजभर तमाम प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं दौरों के बीच उनके बयान पूर्वांचल से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सुर्खियां बटोर रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।